घोसी सांसद राजीव राय का बड़ा बयान। बीजेपी बैठक में शामिल ब्राह्मण विधायक पीड़ित ब्राह्मण। घोसी सांसद राजीव राय ने खुद को बताया ईडी और इनकम टैक्स का पीड़ित। मनरेगा का नाम बदलने पर बड़ा आरोप। बीजेपी को शुरू से ही गांधी जी से नफरत। घोसी सांसद ने किया सवालिया हमला। गायत्री प्रजापति पर आरोप सिद्ध नहीं, फिर भी जेल में क्यों? कानून व्यवस्था पर भी उठाए कई गंभीर सवाल। बोले न्याय सबके लिए समान नहीं। फिर आप समाजवादी पार्टी पहले पीडीए की बातें करते थे कि पीडीए एकजुट हो जाए। अब भाजपा के ब्राह्मण वोटरों को विधायकों के रिझाने में लगे हैं कि हमारे यहाँ आ जाइए, उचित सम्मान मिलेगा। तो क्या जब जोगी जी के लोगों ने बैठक करी, जोगी जी के लोगों को मतलब समझ रहे होंगे, जोगी जी के लोगों ने बैठक करी तो कोई आपत्ति नहीं हुई। जब ब्राह्मणों ने बैठक करी तो आपत्ति हो गई। तो कौन हुए? वो पीड़ित ब्राह्मण हुए। राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कई बार समझाया है कि पीडीए में पीड़ित सब तबके के सारे लोग आते हैं। पीड़ित तो मैं भी हूँ, इनकम टैक्स का पीड़ित हूँ, ईडी का पीड़ित हूँ। तो जो भी पीड़ित होगा, जिसका भी दर्द होगा, समाजवादी मरहम लेकर खड़े रहते हैं। ये तो कैसा दर्द है, मतलब क्यों उनको अब मैंने कैसा दर्द उनसे पूछे ना, जो लोग अलग में है विधायक। आपने कहा कि दर्द है। नहीं, मेरी बात आप जी। अगर उनको ये तो वो बताएंगे उनको दर्द कौन सा था जो अलग बैठकर बैठक करनी पड़ रही है। और वो तो हमें नहीं पता है किस दर्द के लिए अलग बैठक कर रहे थे, लेकिन एक दर्द तो जाहिर हो गया कि जब जोगी जी लोगों की बैठक हुई, क्या हुआ था, कुटुंब सम्मेलन, तो कोई बात नहीं हुई। जब ब्राह्मण बैठे तो फरमान जारी हो गया। तो एक दर्द हो गया ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों, भेदभाव हो गया ना उनके साथ। यही इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री हैं थे एमपी से दिग्विजय सिंह जी, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरएसएस और मोदी को लेके काफी प्रशंसा कर रहे हैं। आप पता नहीं है अचानक वाला, मुझे नहीं पता है क्या बोले हैं और उसका क्या मतलब है, लेकिन जिस कमेटी में मैं उसके चेयरमैन हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि हमेशा मुखर विरोधी रहे हैं आरएसएस के, भाजपा के। अब इधर जो हुआ तो उसके साथ जवाब तो कांग्रेस के साथ ही देंगे। अच्छा सर, मनरेगा का नाम जैसे बदला गया है, और एक तो इसको आप कैसे देखते हैं? और आज ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जो पुराने कपड़े हो जाते हैं उनको बदल देना। महात्मा गांधी के तो सबसे पहले उन्हीं को बदल देना चाहिए। झूठ के इतने पुलिंदे हो गए, कितने हो गए कि सबसे पहले जनता उन्हीं को बदलने का मन तैयार कर ली है। और मनरेगा का जो नाम बदला गया, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गांधी के नाम तक से नफरत है उनको। और क्यों नफरत है? हम लोग जितने लोग बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं, अमरीश भाई हैं, आपके भी पूर्वज अगर पता करेंगे तो जिस धरती पर बैठे हैं, हम लोगों के हर परिवार से, गांव से कोई ना कोई आजादी में लड़ाई लड़ने वाला मिल जाएगा। ये वो बिरादरीन के राजनीतिक पूर्वज 5 नाम हमने उसमें भी पूछा था वंदे मातरम वाले में, अपने 5 नाम बता दीजिए जिसमें 5 लोग वंदे मातरम कहकर जेल गए हो, फांसी पे जुड़े हो। तो जो लोग भी आजादी, इस समय जो लड़ाई हो रही है देश को आजाद कराने वाले और अंग्रेजों को साथ देने वालों के बीच में हो रही है। बड़ी बात कह रहा हूँ। ये वो जिनके राजनीतिक पूर्वज, जिनके पॉलिटिकल डीएनए वहां से आता है, जो 1942 में जो बलिया सबसे पहले आजाद हुआ था, या आपके लोग पूर्वज लड़ रहे थे, तो ये लोग लिख रहे थे कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में और सिंध में और कई प्रदेशों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठे थे। जब आपके घर वाले गोली खा रहे थे, जेल जा रहे थे, तो ये लोग माफी मांग रहे थे, पेंशन खा रहे थे। तो इसलिए इनको नफरत है। इतिहास जिनका अपना कुछ होता नहीं है, अपने इतिहास लिखने की कोशिश करता है, लेकिन जो गलत इतिहास लिखता है वो इतिहास में ऐसे सिमट जाता है कि फिर कोई नाम नहीं जानता है उनका। अच्छा सर, महाराष्ट्र और बंगाल में देखा जाए तो इंडिया है, अलग थलग लगाई जा रही है। इंडिया को इंडिया से आप कैसे अलग थलग कर सकते हैं? जैसे उद्धव ठाकरे अलग, समाजवादी पार्टी अलग, सभी लोग अलग लिस्ट जारी की है। नहीं, इंडिया गठबंधन लोकसभा में था, विधानसभा में जिसको जहां होगा वहां करेंगे। और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जा सकता है कि मंत्री रहकर कभी संजय निषाद क्या बोलते हैं, कभी पटेल क्या बोलते हैं। यहाँ तो पूछा तो जो सत्ता में है वही आपस में लड़ रहे हैं, तो जो सत्ता में वह लड़ रहे हैं उनसे भी पूछ लिया जाए।
अच्छा सर, उन्नाव कांड चूंकि इस समय काफी चर्चा में है, महिलाओं का विरोध भी चल रहा है दिल्ली में, इसको और अभी तक कोई सपा का कह लीजिए नेता या कोई वरिष्ठ अभी सामने नहीं आया इस मामले में, तो सामने आने का क्या मतलब, हम सारे लोग निंदा कर रहे हैं। मैंने भी कल किया था, वरिष्ठ का मतलब राष्ट्र अध्यक्ष ने कर दिया। मतलब ये तो देश में लद्दाख का आंदोलनकारी जेल में है और बलात्कारी बेल में है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देश का है। एक गायत्री प्रजापति भी है, उनके ऊपर अभी कोई ऐसा सिद्ध नहीं हुआ और अभी आज तक बेल नहीं हुआ। इनका आपको पहले दिन से पता है सरकार किस तरह बचाने को, तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा नहीं मारा होता तो ये तो सरकार पूरे बचाने के लिए सिस्टम पर लगी हुई थी। न्यायालय का आदेश आया है, जैसे हाई कोर्ट से उनको मैंने बोला कि न्यायालय का आदेश जैसी आपकी पैरवी होती है वैसे आता है। कोर्ट ने बेल दिया है, अगर कोर्ट में कौन लड़ता है सरकार की तरफ से? ये कोई रॉकेट साइंस की बात है? आपका सरकारी वकील खड़ा होकर जिरा उल्टा कर दे, आप सरकार की मंशा के हिसाब से कर दे, मतलब कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ आप मानते हैं कि तो क्या कहना चाहते हैं? न्यायालय के सामने बहस का, सरकारी बहस का कोई मतलब नहीं होता है। तो न्यायालय, मैंने एक उदाहरण दिया गायत्री प्रजापति का, वहां क्यों नहीं देख रही है? वो तो जैसे आप केस को सामने रखेंगे, मरीज जो बताएगा वो डॉक्टर इलाज करेगा। ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर को जिस तरह से हमें अब जाकर मैं ब्रिजभूषण सिंह का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उस सभ्य समाज की तरफ से भी बोल रहा हूँ कि जघन्य अपराध है। इस जघन्य अपराध पर कहीं ना कहीं न्यायालय को हम सीख तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि जो उसके तराजू में